Good morning students. The topic of this lecture is regular falsi method और false position method. ये जो मेथड है बिल्कुल सिमिलर किसके बाइसेक्शन मेथड के, बस इसमें क्या होगा थोड़ा सा कि जो बाइसेक्शन मेथड में हम फॉर्मूला यूज़ करते थे रूट निकालने के लिए वो चेंज हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है, चाहे वो अलजेब्राइक हो या ट्रांसेंडेंटल हो। तो सपोज हमारे पास f(x)=0 ये इक्वेशन है। इसके कहने का मतलब ये है कि x= किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो वही पर्टिकुलर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है जिसे हम रूट कहते हैं। या ग्राफिकली अगर देखें इसको तो हम इस तरह से सपोज इसका ग्राफ इस तरह का बनता हो, f(x)=0 का ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा या क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, तो यही पॉइंट इसका रूट कहलाएगा। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इनिशियल पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ए और बी। यानी कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक पॉइंट ले लिया हमने ए, जिस पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा, और इसके राइट साइड पे जो पॉइंट लिया है बी, इस पे फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं, इनिशियल पॉइंट ले करके अपना फर्दर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यही चीज़ हम बाइसेक्शन मेथड में भी करते थे। अब रेगुलर फाल्सी में क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बस। तो इसे क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x(e)(x) = cos x in the interval 0 to 1 यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी हमारे पास क्या होगी, f(x)(x)e)(x) - cos x। अब क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हुए वो दिए हुए 0 1। हम स्टार्ट कर सकते हैं 0 1 से भी, या कोई और दूसरे पॉइंट भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इनके बीच पे। तो 0 और 1 पे हमने चेक किया, 0 पे वैल्यू नेगेटिव है और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि 0 और 1 दो इनिशियल पॉइंट हमारे पास हैं। अब हम चाहे तो इन दोनों पॉइंट्स के बजाय कोई दूसरे पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने 0.5 और 0.6 पे वैल्यू चेक करी तो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, यानी कि दो पॉइंट हम इनको ले सकते हैं। अब सपोज हम 0.5 पे वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो हम किस तरह से करेंगे, देखिए 0.5 पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास देखिए क्या होगा, f(0.5). तो यहाँ पे क्या है हमारे पास फंक्शन 0.5 e⁵ माइनस cos 0.5। तो e⁵ की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कैलसी से, पहले आप शिफ्ट वाली की प्रेस करिएगा, फिर आप कौन सी की प्रेस करेंगे, आपकी कैलसी में ln वाली की होगी वो आप प्रेस करिएगा, प्लस पॉइंट वाली की प्रेस करिएगा, फिर 5। तो इसके बाद इक्वल टू करेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी e⁵ की। जो वैल्यू है हमारे पास 1.648721, ये है e⁵ की वैल्यू। फिर इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। cos 0.5 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आती है क्योंकि आपने कैलसी को रेडियन में कन्वर्ट किया होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस पूरी टर्म को कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.053223, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। सेम इस तरीके से हम 0.6 पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.6 पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.267935, जो कि पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि दो इनिशियल पॉइंट हमारे पास आ गए एकदम क्लोज वाले 0.5 और 0.6, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा या रूट होगा वो किस किस के बीच में आएगा, 0.5 और 0.6 के। ओके, तो आप रेगुलर फाल्सी मेथड से हमारे पास देखिए क्या होगा फॉर्मूला, x2 यानी कि इनिशियल पॉइंट हमने ए और बी के बदले यहाँ पे x0 और x1 ले लिए, चाहे तो आप ए और बी ही ले लीजिएगा। तो फॉर्मूले में देखिए क्या होगा, x2 = x0 - x1 - x0 अपॉन fx1 - fx0 इंटू fx0। तो इनिशियल पॉइंट x0 के बदले 0.5 हो गया, यहाँ पे x1 की वैल्यू है 0.6 माइनस x0 0.5 हो गया। fx1 यानी कि 0.6 पे वैल्यू हमारे पास आई है 0.267935, वो हमने पुट कर दी। फिर fx0 यानी कि 0.5 पे वैल्यू हमारे पास आई है माइनस में, ये वैल्यू है। अब ये माइनस है, फॉर्मूले में भी माइनस साइन होता है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। इस पूरी टर्म को हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस साइन हुआ और यहाँ पे भी माइनस साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो अब पूरी टर्म को कैलकुलेट किया तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.516572। अब इस x2 पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, यानी कि फंक्शन जो दिया हुआ है हमें उस पर ये पॉइंट पुट कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -0.003602। ठीक है, अब x2 हमारे पास आ चुका है, हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू चाहिए। तो हम इसके लिए जो है बाइसेक्शन मेथड में जैसे करते थे इस तरह से राइट साइड पे लाइन ड्रॉ करके अपने सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिखते चले जाते हैं। x0 = 0.5, इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, x1 पे 0.6 वैल्यू तो पॉजिटिव वैल्यू है, x2 अब हमारे पास आ चुका है ये पॉइंट। इस पे फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अब हमें फर्दर कैलकुलेशन केवल 2 ही पॉइंट चाहिए, हमारे पास 3 पॉइंट आ चुके हैं। तो अब कौन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे,
ये देखिए 2 नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं, दोनों में से एक पॉइंट हमें सेलेक्ट करना होगा। ये पॉइंट यूज़ कर चुके हैं, इसके बदले अब कौन सा पॉइंट लेंगे हम, ये, यानी कि 0.5 किस में रिप्लेस हो जाएगा, 0.516572 पे। तो यानी कि x0 के बदले हम कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, x2, यानी कि x3 फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन से पॉइंट लेंगे, x2 और x1, यानी कि x0 को आप x2 में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो फॉर्मूले में ही कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 के लिए हमने वाला फॉर्मूला लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 माइनस x2 अपॉन fx1 माइनस fx2 इंटू fx2। यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो आपको x3 निकल आएगा। x3 पॉइंट पे फिर आप क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से फॉर्मूले में जो हमारे पास फंक्शन है वो वैल्यूज पुट करी तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो ये देखिए x3 की वैल्यू आई है कैलकुलेट करने के फॉर्मूले से, और इस पे फंक्शन की वैल्यू आई है नेगेटिव। अब हमारे पास फिर से 3 पॉइंट हो जाएंगे, 3 में से 2 सेलेक्ट करने होंगे। देखिए क्या थे हमारे पास, पहले पॉइंट 0.6 और ये वाला पॉइंट था, अब ये नेगेटिव वैल्यू वाला पॉइंट आ गया, तो अब ये x2 वाला पॉइंट किस में कन्वर्ट हो गया, x3 में, यानी कि x4 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हो गया, x1 और x3। ठीक है, यानी कि फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर लीजिए चाहे। क्या हो जाएगा यहाँ पे x2, अब x2 में यहाँ पे x0 x1 थे, अब हमें x4 फाइंड आउट करना है। x4 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या हो रहे हैं, यहाँ पे देख x4 के लिए हमारे पास पॉइंट्स हो रहे हैं x1 और x3, यानी कि x0 के बदले आप x3 पुट कर लीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा x4 इज इक्वल टू x3 माइनस x1 माइनस x3 अपॉन fx1 माइनस fx3 इंटू fx3। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे इस तरह से। फिर x4 पॉइंट पे आप फंक्शन को चेक करेंगे तो ये देखिए बहुत छोटी वैल्यू है, 0.00 समथिंग, 4 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेस तक 0 आ रही है, यानी कि यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप देखिए कि आपके पास 2 रूट्स की वैल्यू सेम आ रही होगी, x4 और x5, 0.5177 0.5177, तो 4 डेसिमल प्लेस तक की आपकी वैल्यू करेक्ट आ चुकी है ये। तो आप अपना फर्दर कैलकुलेशन करना यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। ओके, अब एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए ले लीजिएगा। पर हमारे पास फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x log x बेस 10 इज इक्वल टू 1.2 बाय द मेथड ऑफ फॉल्स पोर्शन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे फंक्शन हो गया हमारे पास x log x माइनस 1.2। अब यहाँ पे log x है, बेस 10 है, तो सिंपल आप log वाली की प्रेस करिएगा तो आपको बेस 10 पे वैल्यू मिल जाएगी। आपको इनिशियल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे 2.7 और 2.8, ये आपको खुद से सिलेक्ट करने होंगे। तो आप एक एक करके पॉइंट्स डालिएगा, 2 पॉइंट्स आपको अपोजिट साइन वाले मिलने चाहिए, उसके बाद और क्लोज वाले पॉइंट लेना चाहेंगे तो आप खुद से देखिएगा कि किस किस पॉइंट पे जो है अपोजिट साइन वाली वैल्यू फंक्शन दे रहा है। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे x0 और x1 इक्वल टू 2.7 2.8। रेगुलर फॉल्सी मेथड में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो है x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0 इक्वल टू x2। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को इस तरह से फाइंड आउट करके अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस मेथड से जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा जल्दी आता है आंसर कंपेरिजन टू बाइसेक्शन मेथड की, क्योंकि रेट ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है बाइसेक्शन मेथड का 1 होता है और रेगुलर फॉल्सी मेथड का 1.61 समथिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी बुक में से क्वेश्चन लेके अपनी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक्स।